सैनी समाज के लोग मौर्य जी को दिल से चाहते हैं, क्योंकि गहलोत जी को नहीं चाहते? गहलोत जी को इस प्रकार से आमेर शहर के लोग तो नहीं चाहते। शर्मा जी, एक और शर्मा कांग्रेस, तो आप उनके समर्थन में? प्रशांत शर्मा? नहीं, प्रशांत शर्मा के समर्थन में कभी जिंदगी नहीं रहेंगे। गुर्जर साहब कहते हैं कि प्रशांत शर्मा बहुत खास हैं सचिन पायलट के, क्या लगता है इस बार पायलट साहब का असर? अगर कांग्रेस ये घोषणा कर दे कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री होंगे तो आप उनके साथ? एक शिकायत है कार्यकर्ताओं की भी और आम लोगों की भी कि सतीश जी प्रदेशाध्यक्ष बन गए और उसके बाद उन्होंने आमेर में आके देखा। तो शेखावत साहब, एक पारंपरिक टसल है राजपूत और जाटों के बीच। राजस्थान के सबसे बड़े पर्यटन स्थलों में से एक आमेर, इसी आमेर में इस वक्त हम खड़े हैं, जहां पर आप पीछे का नज़ारा देख सकते हैं। ये पूरा जो आमेर फोर्ट का नज़ारा है वो आपको दिखाई पड़ रहा है, और इस नज़ारे के बीच यहाँ की आम जनता की जो बातें हैं जो देखनी चाहिए इस आमेर किले के अलावा, वो और क्या हो सकती है, इन लोगों के क्या मुद्दे हो सकते हैं इस पूरे चुनाव में, वो हम जानने आमेर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच में आए हैं। इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? राधे कृष्ण सैनी। ओके, सैनी साहब, क्या लगता है इस बार का यहाँ का माहौल? देखिए, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लोग जुड़ते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ के विधायक डॉक्टर सतीश पुनिया जी रहे हैं। उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा और रोड, पानी के लिए बहुत प्रयास करके लोगों के लिए बहुत काम किया है। तो काम की वजह से, या फिर जो पूनिया जी ने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको, सैनी साहब को बुलाया, मौर्य जी को, उसका कोई असर है? नहीं, मौर्य जी का भी बहुत इफेक्ट सैनी समाज में रहता है। सैनी समाज के लोग मौर्य जी को दिल से चाहते हैं, क्योंकि गहलोत जी को नहीं चाहते? गहलोत जी को इस प्रकार से आमेर शहर के लोग तो नहीं चाहते, क्योंकि मौर्य जी उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ से योगी बाबा रहते हैं, और वहाँ से उप मुख्यमंत्री है। तो योगी बाबा को और केशव मौर्य जी को लोग बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ तो गहलोत जी की सरकार है और ये एक धारणा भी बनी है कि सैनी समाज इस बार उनके साथ हो रहा है। आप बात कर रहे हैं कि सतीश पूनिया के साथ है? नहीं, यहाँ सैनी समाज हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। अच्छा, गहलोत नहीं, कांग्रेस को पसंद नहीं करते। यहाँ का सैनी समाज हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहता है। और अब पिछली बार भी सतीश पुनिया जी को एक तरफा मत देके विजय बनाए थे, तो आमेर शहर से 95-90% कह सकता हूँ कि सैनी समाज के वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़े थे। आपका क्या नाम है सर? चंद्रमोहन शर्मा। शर्मा जी, एक और शर्मा कांग्रेस, तो आप उनके समर्थन में? प्रशांत शर्मा? नहीं, प्रशांत शर्मा के समर्थन में कभी जिंदगी नहीं रहे। क्यों, कांग्रेस क्या में रहते नहीं हैं, क्योंकि शुरू से बीजेपी में ज्वाइन किए और बीजेपी में ही रहते हैं, क्योंकि बीजेपी अच्छी है, हिंदू राष्ट्र की पार्टी है और हिंदुओं को लेकर चलती है। अच्छा, तो काम भी कुछ करवाती है? पूरा विकास, बीजेपी ने पूरा विकास कराया, आमेर पर्यटन स्थल को बढ़ाया है, गाइडों के लाइसेंस वगैरह बनवाए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर फिर भी ये कहा जाता है कि टूरिस्ट आते हैं, लेकिन सड़कें उतनी ठीक नहीं है, गंदगी भी रहती है, वो वाली बात नहीं है? नहीं, अभी तो ठीक है, रोडें वगैरह बीच में खराब हो गई थी, अब ठीक है। पूनिया जी ने ठीक करा दिया, एमएलए को कोटे से सारी रोडें बनवा दी, सब अब ठीक है, टूरिस्ट बढ़िया आ रहा है और कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं, साफ़ सफाई बढ़िया रहती है आमेर के अंदर। आमेर का विकास बढ़िया कराया सतीश पूनिया जी ने। तो इस बार फिर आमेर के शर्मा लोग किस तरफ जाने? बीजेपी की तरफ, 101% बीजेपी की तरफ। प्रशांत शर्मा? प्रशांत शर्मा को वोट नहीं देंगे, क्यों, कांग्रेस को वोट देते नहीं कभी भी। अच्छा, हाँ, शर्मा कभी वोट देते नहीं। आपका क्या नाम है सर? सर, मेरा नाम रामजीलाल गुजर है। तो गुर्जर साहब कहते हैं कि प्रशांत शर्मा बहुत खास हैं सचिन पायलट के, क्या लगता है इस बार पायलट साहब का असर है? सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जो आप खास की बात कर रहे हैं, समाज ने अब की बार मूड बना लिया है, जो पायलट साहब के साथ में गहलोत साहब ने किया उसका जवाब देने के लिए। पिछली बार कई जगह ऐसा था, आमेर भी उसमें अछूता नहीं था, कि करीब 80% वोट कांग्रेस को मिले थे। गुर्जर समाज ने अपने 9 विधायकों को शहीद कर दिया था। अब की बार गुर्जर समाज पूरे मूड में है, उसका बदला सूद सहित लेंगे। अच्छा, इस बार उन्होंने बात भी कही है कि अभी हाल ही में मोदी जी ने भी जिक्र किया कि राजेश पायलट की जो दुश्मनी है वो एक तरीके से निकाल रहा है कांग्रेस। राजेश पायलट साहब यहाँ के सांसद भी रह चुके थे, 2 साल जब उनका एरिया हुआ करता था, बहुत अच्छे इंसान थे। और जो कांग्रेस में बात लोकतंत्र की करते हैं, उनके चुनाव में जब उन्होंने एक बार शीर्ष नेतृत्व यानी गांधी परिवार को चुनौती दी थी, उसका बदला
आज तक सचिन पायलट से गहलोत साहब ले रहे हैं, यानी कांग्रेस ले रही है। तो अगर कांग्रेस ये घोषणा कर दे कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री होंगे तो आप उनके साथ लगेंगे? मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने अपना एक बहुत योग्य नेता खो दिया, बहुत देर हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों, अब गुर्जर समाज मन बना चुका है? गुर्जर समाज का पूरा मन है, और इस जो पर्टिकुलर आमेर विधानसभा है, अब की बार जाति पाति से ऊपर उठ के हम वोट करेंगे और भाजपा को समर्थन करेंगे। क्या वजह है इसके पीछे? भाजपा है, सतीश पूनिया है, या क्या मेन वजह है? देखिए 20 साल से यहाँ पे कांग्रेस का शासन रहा था। सतीश जी पूनिया 2013 में आए, कुछ बहुत कम अंतर से वो चुनाव हार गए। उसके बाद में 2018 में विजयश्री मिली, लेकिन करीब करीब 10 साल से वो हमारे बीच में हैं। उनका जो व्यवहार है हर एक कार्यकर्ता से, मैं मानता हूँ कि 90% कार्यकर्ताओं को नाम से जानते हैं। लेकिन एक शिकायत है कार्यकर्ताओं की भी और आम लोगों की भी कि सतीश जी प्रदेशाध्यक्ष बन गए और उसके बाद उन्होंने आमेर में आके देखा नहीं। ये विपक्ष के बाद में जब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो उन्होंने इस चीज़ को हवा दी है। मैं आपको पॉजिटिव बात बताता हूँ। आज से करीब 6 महीने पहले मैं जयपुर से बाहर था, किसी काम से बम्बई गया हुआ था। वहाँ पे मैं शाम को पहुँचा तो मेरे को जगह नहीं मिली, या जगह मिल रही थी बहुत महंगी मिल रही थी। वहाँ पे एक सज्जन मिले और उन्होंने पूछा आप कहाँ से हो? मैंने कहा साहब मैं जयपुर से हूँ। जयपुर में कौन सी जगह से? बोला आमेर में। तो बोला आपके विधायक प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान के? मैंने कहा जी साहब। तो इसका ये असर रहा कि उन्होंने मेरे को जो अहमियत दी और उन्होंने कहा कि आप होटल में नहीं रुके, आज आप मेरे मेहमान हैं, आप मेरे घर पर रुकेंगे। तो हम तो मानते हैं आमेर के लिए बहुत गौरव का विषय है, उन्होंने हमारा मान सम्मान बढ़ाया है। तो सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, एक तरह से आमेर का हर वोटर लिहाज से प्रदेश अध्यक्ष था। अब उन्हें कौन सी नई जिम्मेदारी के रूप में आप देखना चाहेंगे? जिम्मेदारी का तो देखिए हमारे यहाँ पे पार्टी डिसाइड करती है, लेकिन हमारे को उम्मीद है कि आमेर राजस्थान का नेतृत्व करेगा। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम जय सिंह शेखावत। शेखावत साहब, क्या इस बार का माहौल यहाँ का कह रहा है? बिल्कुल 101% सतीश जी, सतीश जी, बिल्कुल 101%। क्या वजह? वजह ऐसे इसके जैसा कोई व्यक्ति नहीं है अब अच्छा, कि आमेर के अंदर गोपीराम के बाद में कोई ऐसा कांग्रेसी नहीं आया कि आमेर का कोई विकास किया हो। अच्छा, सब लूट खोज करने वाले हैं। जो जिसका काम होता है वो उनका निजी आदमियों को होता है। सतीश जी भाई साहब आने के बाद में इन्होंने रोडों को भी किया है। वो 2013 में ये हारने के बाद भी 5 साल जनता के बीच में रहे। अगर किसी ने भी फ़ोन कर दिया, किसी वजह से बिजी हैं, तो दोबारा रिप्लाई उनका फ़ोन आया, जो समस्या उन समस्याओं को सुना है। 10 साल इन 5 साल बीजेपी में रहे। बिसलपुर की लाइन जो है वो सतीश भाई साहब की देन है कि जो आमेर के अंदर कम से कम भी 75% जो पानी का लाइन जो डल चुकी है, कहीं 5-10% बची हुई है, वो लाइन डल जाएगी। और टंकियाँ वगैरह बनाना, रोड की जहाँ की बात है, रोड कांग्रेस की सरकार है। जब सरकार कांग्रेस की विपक्ष होता है वो कभी किसी के क्षेत्र में काम नहीं करने देती है। अच्छा, ये क्या है कि अधिकारियों के निर्देश थे कि ये इसके क्षेत्र में काम नहीं हो। इस रोड के ऊपर सतीश जी भाई साहब 2 बार पैदल चले हैं, जनता उसके साथ चली है, ज्ञापन दिए, उसके बाद में ये रोड बना है। अच्छा शेखावत साहब, एक पारंपरिक टसल है राजपूत और जाटों के बीच, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ऐसा आप कुछ नहीं, हम पार्टी के साथ हैं। ऐसा कुछ नहीं, चाहे राजपूत हो, ब्राह्मण हो, चाहे जाट हो, उससे ऐसी कोई बात नहीं। इनमें कुछ जाति वाद का कोई है ही नहीं, ऐसा व्यक्ति ही नहीं है राजस्थान में के अंदर पार्टी के अंदर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है इनके ऊपर। कोई ये बता दो कि इनके पास में कहीं ये दाग है इनके ऊपर। लेकिन पार्टी ने इनको अचानक हटा दिया प्रदेशाध्यक्ष। ये ऐसा हटाने वाली बात नहीं। इस पार्टी, हमारी पार्टी के अंदर ऐसा क्या है कि 3 साल 6 महीने रुके हैं। 3 साल का टाइम होता है, तो 6 महीने ज़्यादा रुके हैं, 6 महीने ज़्यादा दिए इन्होंने। तो ये ऐसी कोई बात नहीं, पार्टी ने हटाने वाली बात नहीं। तो पार्टी के अंदर चेंज होते रहते हैं। कांग्रेस की जैसे थोड़ी है कि सोनिया कहेगी वही अध्यक्ष बनेगा, राहुल कहेगा वही अध्यक्ष बनेगा, या प्रियंका बनेगी। इनको तो ये तो फिर वही बात आ जाएगी चैनल के ऊपर। ये देश को बर्बाद करने में कांग्रेस के है। और गांधी जो परिवार है, इन्होंने देश को लूटा है, आज तक लूटा। आप ये काम बता दो, जैसे कोई भी अगर काम करवा रहे हो, सार्वजनिक काम हो रहा है, उसके अंदर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नेहरू गांधी, उनका नाम लिखना ज़रूरी है क्या? प्रधानमंत्री का नाम लिखो। कोई भी सार्वजनिक निर्माण कर रहे हो, वो पैसा अपनी जेब से देते हैं क्या? जनता का पैसा है, और जनता का लूटा हुआ पैसा उसको काम में ले रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? किशन सिंह नाम है मेरा। किशन सिंह जी, क्या यहाँ के लोकल मुद्दे आपको क्या लगते हैं? किन समस्याओं का समाधान होना बहुत ज़रूरी है? अभी वैसे तो काफ़ी समस्याएं हैं अभी भी, जैसे जिस लाइक पर्यटन को जितना बढ़ावा मिलना चाहिए, उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है।
जैसे कोई टूरिस्ट पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से आता है। ये विश्व प्रसिद्ध वर्ल्ड हेरिटेज साइट मोनूमेंट है। इसको देखने के लिए कहीं भी जाते तो कहीं पे भी जो समस्याओं का समाधान अभी है, जैसे लाइक रोड आप देखोगे तो उतना नहीं है, और इतना प्रॉपर मैनेजमेंट जो होता है ना, कोऑर्डिनेशन की कमी है। इसमें गलती किसकी है? गवर्नमेंट सरकार की, सरकार जो केंद्र ने इसको जो इको टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए 350 करोड़ रुपए पास कर रखे हैं, उसकी फाइल को ऐसे कैसे दबा के रखी है कांग्रेस ने, केवल इसी वजह से क्योंकि वो बीजेपी का प्रोग्राम। तो ये नहीं होना चाहिए। जो समाज के प्रति, मानवता के प्रति जो काम है उसको करना चाहिए। इसमें तुष्टिकरण नहीं होना चाहिए या फिर अपने भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो इसका जन कल्याण वाला काम है तो जन कल्याण के लिए जन कल्याण की भावना से होना चाहिए। तो वो क्या अपने स्वार्थ के चक्कर में कि इसको मैं अगर लागू कर दूंगा तो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जो थे अपने पुनिया जी, उनका नाम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ये उसकी तुष्टिकरण की नीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, ये पूरे आमेर विधानसभा क्षेत्र के वो लोग हैं जिन्होंने जो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे खास पर्यटन स्थल है आमेर का जो किला, उसके आसपास के क्षेत्र की भी बात की, साथ ही में किस तरीके से बीते 5 वर्षों में यहाँ पर काम हुआ है और क्या उनकी पूरी उम्मीदें हैं सतीश पूनिया से और पूरी सरकार से, ये भी उन्होंने इस मंच के माध्यम से साझा की। धन्यवाद।